हेलो बच्चों, कक्षा 10 विज्ञान मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये टॉपिक में बहुत सारे बच्चों को समस्या होती है। और टॉपिक है उपचयन और अपचयन क्या होता है, और इसी से बच्चों एक रिएक्शन होती है जिसका नाम है रेडॉक्स प्रक्रिया। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको मैं बताऊंगा उपचयन और अपचयन होता क्या है। तो ध्यान से देखो, मैंने अलग अलग लिखा है। इधर उपचयन बताऊंगा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन। और अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ठीक। अब ध्यान से देखिए, मैंने बीच में कॉलम कर दिया ताकि आपको अच्छे से अंतर समझ में आ जाए। अब उपचयन होता क्या है, तो मैं एक इसकी परिभाषा लिख देता हूं। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो। जिसमें क्या हो बच्चों? ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन की कमी हो। या हाइड्रोजन की क्या हो मेरे प्यारे बच्चों? कमी हो। या हाइड्रोजन की क्या हो? कमी हो। तो चलो, ऐसी अपक्रिया, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या हाइड्रोजन निकल रहा हो, हाइड्रोजन की कमी हो, और यहां पे एक चीज और होता है, या इलेक्ट्रॉन का दान हो। ठीक है। तो जैसे मैं एक रिएक्शन लिखता हूं 2Cu + O2। कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, बताओ क्या बनाएगा? सबको पता है सर, Cu होता है डबल पॉजिटिव। बोलो होता है। ऑक्सीजन डबल निगेटिव, बोलो क्या बनेगा? सेम चार्ज है, बन जाएगा CuO। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो समीकरण भी बैलेंस है। कॉपर के 2 परमाणु हैं, कॉपर के 2, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु। अच्छा, ध्यान से देखो, इस कॉपर में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? योग हुआ, तभी तो कॉपर ऑक्साइड बना। देखो ध्यान से, CuO। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं? भाई हमने क्या किया, कॉपर में ऑक्सीजन की अपक्रिया कराई, 2Cu बन गया। एक और रिएक्शन करा देते हैं 2H2 + O2। बोलो क्या बनेगा? सर 2H2O बनेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, जल का निर्माण करेगा। और यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो सब कुछ बैलेंस है। तो देखो हो क्या रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है हाइड्रोजन के साथ। देख रहे हो? तो इसको कहते हैं बच्चों उपचयन अपक्रिया। अपचयन में क्या होता है, इसकी अपक्रिया लिख देते हैं ऐसी अपक्रिया, इसी का जस्ट अपोजिट। चलो बताओ, ऐसी अपक्रिया जिसमें क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन का यहां योग होता है, यहां पर ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वहां हाइड्रोजन की कमी होती थी, तो हाइड्रोजन का यहां योग हो सकता है। ठीक है, बोलो क्लियर है? हाइड्रोजन का योग मतलब ऑक्सीजन की का योग होगा तो वहां उपचयन होगा, जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहां क्या होगा बच्चों? अपचयन। एक रिएक्शन लिख के समझाते हैं। जिंक ऑक्साइड कार्बन से अपक्रिया किया, हुआ क्या? देखो ध्यान से, CO बन गया, Zn बाहर हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना। अच्छा, हुआ क्या? ऑक्सीजन की कमी हो रही है। यहां से बच्चों जो जिंक के साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन निकल रहा है, मतलब ऑक्सीजन यहां से निकल कर कार्बन के साथ जुड़ गया, तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। यहाँ पे क्या था? अभिकारक में जो आपका कॉपर था उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, यहाँ पर ऑक्सीजन साथ छोड़ के किसी दूसरे परमाणु के साथ जुड़ रहा है, तो इसको कहते हैं बच्चों क्या? अपचयन। जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो वहाँ अपचयन। एक और रिएक्शन समझ लो, CuO + H2। चलो बताओ क्या बनेगा? तो सर बहुत सिंपल है, बन जाएगा Cu आपका बाहर होगा, H2O बन जाएगा। मतलब कि कॉपर का ऑक्सीजन के साथ जो भी रिलेशन है वो रिलेशन टूट गया, ऑक्सीजन ने कॉपर का साथ छोड़ दिया, मतलब कि कॉपर अकेला हो गया, ये इसके साथ जुड़ा, तो ऑक्सीजन की कमी तो हुई। क्या हुई? कमी हुई। और कमी होगी बच्चों तो अपचयन होगा, और वृद्धि होगी तो उपचयन होगा। और जब ये पूरा एक साथ होता है तो उसी को एक नाम दिया जाता है बच्चों रेडॉक्स अपक्रिया। इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, रेडॉक्स अपक्रिया पर हम कल आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो बोलो समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए,
एक बार सेशन को शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में।